नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस का आज का ये सेशन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और फ्यूचर स्किल्स के नाम रहेगा। कारोबार करने के तेजी से बदलते तौर तरीकों के बीच माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस किस तरह से अपनी टीम्स को, अपनी वर्कफोर्स को नए दौर के लिए तैयार करें, इसी पर हम फोकस करेंगे। हमें इस खास सेशन में ज्वाइन कर रहे हैं अनादा रानाडे, फाउंडर डायरेक्टर एचआर नीति। साथ ही मौजूद हैं प्रोफेसर कजरी मुखर्जी, जो आईआईएम इंदौर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया, थैंक यू। आइए बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनादा जी, पहले आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरह से एमएसएमईज का काफी अहम योगदान है इकोनॉमी के कई मोर्चों पर, और जैसे आज का ये सेशन एचआर पर केंद्रित है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी स्मॉल बिजनेसेस की अहम भूमिका है। अब इस नए साल में 2023 में एमएसएमईज कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करें आगे बढ़ने के लिए और टीम्स को मोटिवेटेड रखने के लिए? जब एचआर को ये पता चलेगा कि हमारा बिजनेस क्या है और उस बिजनेस में कहाँ से पैसा आता है, कहाँ जाता है, तब वो जाके राइट इनपुट दे पाएगा। ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द स्किल्स नीडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. He will be able to interview candidates better, and even he will be able to ensure that when he is working, उनके पास जो कमियां है वो उसके लिए क्या ट्रेनिंग हो या कुछ डेवलपमेंट वर्क हो, कोचिंग हो, क्या करना चाहिए। तो ये बेनिफिट एचआर को देना बहुत जरूरी है। अगर वो हो जाता है तो दैट विल बी अ बिग वैल्यू एडिशन फॉर एमएसएमईज। देयर इज वन मोर पॉइंट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्किल अभी अवेलेबल है दैट इज द टेक्निकल स्किल. What is completely missing is the core competencies which are needed in an organization. तो आप कम्युनिकेशन की बात कीजिए, प्रोसेस ओरिएंटेशन की बात कीजिए या टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन की बात कीजिए, इसमें स्किल डेवलपमेंट में जो कुछ काम हो रहा है वो दिख नहीं रहा है ऑन ग्राउंड लेवल। प्रोफेसर कजरी, आप मानेंगे कि एक एमएसएमई उद्यमी का काम काफी चैलेंजिंग है। ही वेयर्स मेनी हैट्स और उसे बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। ये क्षेत्र बाउंस बैक करने पर जहां जोर दे रहा है, पर वहीं ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ने चुनौतियां बढ़ा दी हैं। कोविड के केसेस में कई देशों में फिर से तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में एमएसएमईज खुद को, अपनी टीम्स को कैसे पॉजिटिव रखें, मोटिवेटेड रखें? अगर देखा जाए, एमएसएमई में एचआर अपने आप को खुद को भी एक एडमिन हेड ही मानता है। जैसे मैडम ने कहा, मोस्टली वो एडमिन का काम, पेरोल का काम यही सब करता है। और एमएसएमई का जो हेड है, जो ओनर है, वो भी सोचता है कि एचआर इज अ ग्लोरिफाइड एडमिन हेड। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एचआर हेड को अपने आप को भी और एमएसएमई के हेड को भी ये समझना पड़ेगा कि एचआर का जो रोल होता है वो होता है first and foremost is to be a strategic partner to the MSME owner as well as a business partner to rest of the departmental head. So जैसे ही HR को समझ में आएगा कि I am a really a business partner, वो सोचने की कोशिश करेगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं उसमें ये क्षमता कैसे लाएं ताकि they don't get very afraid when there are changes in the business environment. Rather, they have the resilience capacity to withstand those changes as well as take some of the advantages. HR department समझती है कि हमारा काम है to do the same thing that HR department of a large organization does, but in some sort of a diluted way. यानी वो सोचती है कि we are like a mini me. एचआर डिपार्टमेंट का जो बड़ा कंपनी में काम होता है उसी का एक छोटा डाइल्यूटेड वर्जन हमारा काम है. सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी इज दैट एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एमएसएमई हैज टू रीडिस्कवर देयर रोल इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. अनादा जी, आप एमएसएमईज के साथ जैसे काम कर रहे हैं, फिलहाल कैसा फीडबैक मिल रहा है? वर्कफोर्स फ्रंट पर क्या लेटेस्ट है? दरअसल पैंडेमिक ने जहां एमएसएमईज में डिजिटल अडॉप्शन को फास्ट ट्रैक किया है, वहीं इंडस्ट्री 4.0 की वजह से नए तरह के स्किल्स पर अब जोर है। अभी एसएमई में जो माहौल है, वहां जो मैनेजरल रोल्स होते हैं, वो जो लोग हैं, दे आर ऑल ग्रोइंग थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन. दे हैव नॉट कम विद एनी स्किल सेट फ्रॉम द आउटसाइड लाइक अ मैनेजमेंट program or something. So they themselves have some limitations when adapting to technology. Whereas the owners are all dependent only on a few in the organization whom they trust. Delegation नहीं होता है और opportunities are not given to people who have the skills. तो ये गैप ब्रिज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन
के लिए काम तो हो रहा है, बट अडेप्टेशन का एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है. And that is only because we are not empowering the right people in the organization. If looked at in the right thing, you can get the experience from the seniors and take the technology adoption from the younger workforce which are joining the MSCB and create a team which is able to deliver on this. That should be the focus. And if that is there, then I think technology adoption is going to be much easier in organizations, which, as you rightly said, is an absolute necessity today for them to grow. अनादा जी, आप जैसे बात कह रहे हैं कि टीम्स की तरह आगे बढ़ा जाए, एक तरफ यंग ब्रिगेड तो दूसरी ओर अनुभवी सदस्य. प्रोफेसर कजरी, आप मानते हैं जहां तक क्वालिटी को बेहतर करने, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अब वर्कफोर्स का जो रोल है काफी क्रूशियल है. ऐसे में वर्कफोर्स के लिए न्यू एज स्किल सेट्स की जहां तक बात है या टीम्स में इनोवेटिव माइंडसेट पर जोर देने की अगर हम बात करें, ऐसे में स्मॉल बिजनेसेस को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एमएसएमई में दो तरह के लोग होते हैं. एक तो है जो ओनर के साथ साथ कंपनी में बढ़ा है, वो 30 साल 25 साल काम किया है, और एक जो है नया ब्रिगेड जो ज्वाइन हुआ है. तो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट एक माहौल बनाना पड़ेगा जहां सीनियर पीपल would have to take some amount of learning from the junior people. अगर आप सचमुच देखें, junior people are what we call digital native, right? They know the power of automation, they know the power of computing, they know the power of social media. Whereas जो senior generation है, उन्होंने ये last 10-15 साल में सीखी है. तो अगर आप एक culture create करेंगे जिसको हम कहते हैं reverse mentoring, that means the senior are getting sort of mentored by the junior people, that itself would be a great achievement. और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, just you have to encourage a new type of learning कल्चर. ये तो हुआ पहला. दूसरा है, जैसे हमने अभी बात की कि एमएसएमई में पैसे की किल्लत होती है, कमी होती है, बट आज के दिन में हमारे पास इसके लिए खूब सारी सहूलियत है. आपने सुना ही होगा, देयर आर मूक्स, दैट मीन्स दैट ह्यूज फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो ह्यूज फ्री ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम इतनी है, और भारत सरकार की तरफ से, हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, आईआईएम्स की तरफ से, आईआईटीज की तरफ से, हर तरह की फ्री प्रोग्राम आर ऑलरेडी अवेलेबल. एचआर हैज टू एंगेज इन व्हाट वी कॉल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कि हमारे जितनी भी बाउंड्री कंडीशन है उसके चलते भी क्या हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू सी एमएसएमई में जैसे भी लोग हैं वो तो ठीक है, बट पॉइंट इज दैट क्या हम उसकी कंटिन्यूअस स्किलिंग कर रहे हैं, अपग्रेडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्किल्स कर रहे हैं, और आईआर 4.0 के तहत रीस्किलिंग कर रहे हैं या नहीं. इन तीनों को, एग्जिस्टिंग स्किल गैप को कैसे फिलअप करें, रीस्किलिंग कैसे करें और अपस्किलिंग कैसे करें, इन तीनों को अलग अलग तरीके से एचआर को सोचना पड़ेगा, और तीनों के लिए इंटरवेंशंस भी काफी अलग तरीके से देना पड़ेगा. प्रोफेसर कजरी, जैसे आप बात कर रहे हैं स्किल गैप को ब्रिज करने के लिए, फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए एमएसएमईज को कैसे रीस्किलिंग अपस्किलिंग पर काम करना होगा, तो वहीं अनादा जी, जहां तक क्लाउड की बात है, वो एमएसएमईज के कामकाज को बदल रहा है, आसान बना रहा है. टेक्नोलॉजी का कैसा रोल है एचआर मैनेजमेंट में? क्या स्मॉल बिजनेसेस इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? क्लाउड टेक्नोलॉजी अभी अडेप्ट तो हो रही है, दैट इज व्हाट वी आर सीइंग, but in a very limited manner. As I said, ERPs are deployed, but it is again for the core function only. और उसका utilization, as an initiative ये लिया जाता है, शुरू भी किया जाता है, but it is not carried forward. It is not used optimally. जब कोई सिस्टम आप लेते हो और ऑप्टिमली अगर आप यूज नहीं करते हो तो आपको उसके बेनिफिट नहीं दिखेंगे. और इसका मेन रीजन इज, अगेन आई वुड ब्रिंग इट बैक टू एचआर, क्योंकि in an MSME or an SME setup, that what we have observed is the biggest problem is role clarity. Okay, जो 2-4 बंदे होते हैं जो MD के साथ बिजनेस जिन्होंने खड़ा किया है, you are going to them for everything, and because delegation is not there, these very people or the owner himself ये roadblock बन जाते हैं. And you will see decisions take a very long time to take. So they have to ensure कि आप लोगों को अगर empower करते हो
और उनको अगर एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क बना के उस बाउंड्रीज में काम करने के लिए उनको थोड़ा सा लिबर्टी दे सकते हो, देन इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। जैसे गवर्नेंस फ्रेमवर्क होते हुए ओनर विल बी सेटिस्फाइड कि एक बाउंड्री के अंदर काम हो रहा है, पीपल आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट्स एंड इट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मी और द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज अ वेरी जेन्युइन fear which the owners have. So this is one big change we try to bring about, and we would like to see in MSMEs, which will help accountability getting established in the organization, and then delegation of work will happen, and then measurability of that and reward for that also can happen. Okay, this is a big gap in MSMEs today. प्रोफेसर कजरी, क्या आप मानते हैं क्लस्टर मैपिंग पर फोकस होना चाहिए, यानी किसी पर्टिकुलर रीजन की स्किलिंग की जरूरतों को समझते हुए उसके हिसाब से एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाए तो बेहतर होगा? ये आपने बहुत अच्छी बात कही सौरभ जी। अगर एमएसएमईज जो भी क्लस्टर आप लीजिए, कहीं के भी क्लस्टर लीजिए, स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, ये दोनों आपस में बैठे और पहले तय करें कि किस टाइप के स्किल मैट्रिक्स की जरूरत है इन एनी गिवन क्लस्टर। उसके बाद या तो आईटीआई के थ्रू से वर्कर्स की तालीम हो, या लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज के थ्रू से उस तरह की टेक्निकल ट्रेनिंग दे, एंड वेदर इट इज फॉर द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स और वेदर इट इज फॉर आईटीआई ट्रेनिंग्स, इनको जो अप्रेंटिस का जो मौका है उसी लोकल क्लस्टर में मिले। इस तरह से अगर तालमेल से काम होगा तभी द स्किल गैप जो एमएसएमईज आजकल फेस करती है इसको सॉल्व किया जाएगा। HR को अपना करेज दिखाना पड़ेगा that if we do not lay down the various processes, encourage the processes to be matured, give people role clarity, have a performance management process, link reward and recognition with performance, have a very clear cut recruitment system, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत इंटरवेंशन होगा पर सारे का आप फुल एडवांटेज लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनाला जी, आप मौजूदा दौर में टीम लीडर्स के रोल को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? इन द MSME कॉन्टेक्स्ट आज ओनर ड्रिवन जो ऑर्गेनाइजेशंस है, one very good change, a very positive change that we are seeing is that the second generation which is coming in, ये highly qualified है, technology adaptable है, and they want to bring in a change. So already we are beginning to see some positive changes. कि एक इम्पैक्ट जो रेजिस्टेंस था पहले वो कम हो रहा है, बट मोर इम्पोर्टेंटली ये जो इंटरनल पुश अभी मिल रहा है इवन फ्रॉम द ओनर्स से, उसको लेके अगर एचआर वहां आगे काम करता है टू बेसिकली सी दैट यू आर ड्राइविंग पीपल, गिविंग देम क्लैरिटी ऑन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड हाउ दे आर सपोज्ड टू डिलीवर इट, एंड एचआर विल हैव टू प्ले अ वेरी बिग रोल इन दिस। आपका गवर्नेंस फ्रेमवर्क ठीक हो गया, अकाउंटेबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, और ये कम्युनिकेशन अगर हो गया कि मैं आपसे क्या अपेक्षा रखती हूँ इस टाइम फ्रेम में, और उससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल हमारे पुराणों में से दूंगी। वी नीड ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। हनुमान जी ने जब सेतु का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था तो वो खुद तो थे, मगर आपको अगस्त्य मुनि भी लगे थे, आपको वानर सेना भी लगी थी, और आपको स्क्विरल्स भी लगी थी। उनके बिना वो सेतु खड़ा नहीं होता था। सो दैट इज ट्रू इन एन ऑर्गेनाइजेशन आल्सो। यू नीड एवरी काइंड ऑफ इनपुट, but you have to define what that input is, communicate it, and then there will obviously be gaps. You need to bridge those gaps through training and mentoring and coaching. आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। फिलहाल वक्त ब्रेक का है, हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। आज हम फोकस कर रहे हैं एसएमईज के एचआर और फ्यूचर स्किल्स पर। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर कजरी, स्किलिंग प्रोवाइडर्स इंडस्ट्री की जरूरतों के मुताबिक कैसे मिलकर न्यू स्किल सेट्स पर काम कर सकते हैं? इंडस्ट्री एकेडमिया पार्टनरशिप को कैसे मजबूत किया जा सकता है? ओके, इसके लिए सबसे पहला जो जरूरी काम है वो है दैट द ऑर्गेनाइजेशन, राइट, आई वुड से एचआर हेड ऑफ द एमएसएमई, उनको अपना बिजनेस बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। बहुत क्लोजली समझकर एकेडेमिया को ब्रीफ करना पड़ेगा कि किस तरह की स्किलिंग और ट्रेनिंग की जरूरत है।
Larger organizations have their own training and development center in place. Why don't HR of these smaller MSMEs try to reach out to this larger organization and try to say that, can you send some of your trainers to our MSME for training, or can I take help of your wonderful training, products, whatever training products are there, to train our own people? Or for that matter, can I engage one of your senior technical person, right, who can come and train the manager of my people? Now, please note, जो भी बड़ी कंपनीज होती है वो तो डेफिनेटली टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए कभी कभी अपने लोगों को भेजती है, बट वन ऑफ द मेजर चैलेंज ऑफ एमएसएमईज इज दैट दे आर डेफिशिएंट इन व्हाट वी कॉल मैनेजरियल कॉम्पिटेंसीज, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, process orientation problem, measurement problem. All of these are problems, right? These type of competencies can actually be taken care of, right, by managers working in larger organization. Right, so as I started by saying that one just needs a little bit of out of the box approach to try to take care of the challenges faced by the MSMEs. और आइए अब फाइनल कमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नाला जी, ऐसा देखा गया है कि एमएसएमईज को टैलेंट को अट्रैक्ट करने और फिर रिटेन करने में काफी मुश्किल होती है। उनका मानना है कि अगर टैलेंट आ भी जाता है तो फिर वो उनकी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज कर आगे निकल जाते हैं। आपका क्या मानना है? One of the requirements for MSMEs over here is to ensure कि वो अपना खुद एक चैनल क्रिएट करे कि जहां you will have continuous talent coming in. There is a core team which is constant, but you have to be mentally prepared that there is some part of it which is going to be a floating population. और ये अगर आप मान ले तो a lot of your worries on that are going to be subsided. And you will also be able to build your strategies around that. It will also keep your cost down. Okay, but most importantly, I think is the point is which I mentioned in the earlier point, is if you are able to give the employer clarity as to what is expected from him, and when he starts delivering, he will understand कि उसमें gaps क्या है, मैं क्या कर नहीं पा रहा हूँ, and that time the onus we have saying is changes, it goes to the employee. The conversation ही change होता जाता है, वो कहता है कि साहब मुझे मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे सिखाइए, and that time all these reasons for training not happening and this automatically fall off. That is our experience in that. But of course, for this, dealers, the owners themselves have to take 2 steps back. Okay, they have to delegate. They have to ensure that they are empowering the people to do this, and then you will see a change in the workforce where they will come forward and say, to deliver on the expectations that you have given me, मेरे में ये कमियां है और उसके लिए मुझे ट्रेनिंग चाहिए. Okay, I think that should be the focus. You have to be mentally ready that some part of the population for SMEs is going to be a floating population. They will move on to the thing. It is one way, it is, you look at it in a positive aspect, it is good. You can keep your costs in control and bring in fresh talent, provided you have a good framework to make them productive very quickly. प्रोफेसर गजरी, लास्ट वर्ड आपकी तरफ से, स्किलिंग पर कोई ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आप बताना चाहें? अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो मैं ये कहूंगी कि टेक एडवांटेज ऑफ, try to think of your organization as part of a network. So rather than trying to do everything in-house, try to look out and see that what are the opportunities, what are the resources available in the outside business ecosystem, and see how best you can take advantage of it. Partly, there would be associations with various academia. It could be association with various vocational training institute. It could be association with variety of trade bodies. It could also be association with large number of senior managerial talent who have now retired, but they are very eager to share their learning, their experiences with smaller companies. So, at the end of the day, HR has to come out of their comfort zone. HR has to come out of what they think is the role of HR by seeing what the HR of larger organization do, and try to see that we are a small company. We have certain boundary challenges, but beyond that, can I still try to deliver appropriate talent for my organization, and also ensure interventions such that these talent can be retained in the organization.
And last but not the least, visioning is very important, and Madam was also talking about it. So one important thing would be that the senior people, the owner and the senior management team of the MSMEs, can they keep on talking about the vision of this organization कि आज हम कहाँ हैं और अगर सब सही चला तो कल हम कहाँ हो सकते हैं. क्योंकि at the end of the day, even the junior most worker of the MSME, वो of course अपनी तनख्वाह के लिए तो काम तो करता ही है, but it is also a fact that he is also looking forward for something of which is beyond that the simple urge of having his salary. And this is all is the matter of ensuring that the vision is shared amongst the junior most employee of the organization. तो एसएमई एक्सप्रेस के आज के सेशन में फिलहाल इतना ही. पार्टिसिपेट करने के लिए अनादा रानाडे, फाउंडर डायरेक्टर एचआर नीति, और कजरी मुखर्जी, प्रोफेसर एट IIM इंदौर, आप दोनों का ही शुक्रिया. थैंक यू. अगले एडिशन में हम एक नई थीम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे. फिलहाल नमस्कार.